नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी तीज पर्व का मुहूर्त और कुछ विशेष जानकारियाँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनका विवाह हुए 4 साल या 5 साल हो गया, वो व्रत नहीं शुरू करे हैं, तो अब कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मलमास लगा है या लगने वाला है तो व्रत कर सकते हैं कि नहीं। तभी कोई 2022 में मलमास नहीं लगने वाला है और तमाम गर्भवती माताएं पूछ रहे हैं कि व्रत कर सकती हैं कि नहीं। तो वीडियो डाला है, फिर आपको बताऊंगी कि आप व्रत कर सकती हैं कि नहीं, और आपको कुछ उपाय बताऊंगी, वो उपाय जो कि बहुत सरल है। इस बार आप उसको करके जरूर देखें, मुहूर्त सहित उपाय भी बताऊंगी। लाइव वीडियो तो करूंगी ही, ये मुहूर्त में आपको विशेषता बता रही हूँ। तो सबसे पहले तीज व्रत जो जिनका विवाह हुए 3, 4 साल 5 साल जितना हुआ, जितने दिन भी हुआ, तीज पर्व एक ऐसा पर्व है कि कुंवारी कन्याएं यानी माँ गौरी कुंवारी ही थी, भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करी थी। तो इस व्रत को कुंवारी कन्याएं जरूर कर सकती हैं। और फिर कुंवारी कन्याओं का ये पूछना रहता है कि क्या हम वो सभी चीज़ें कुंवारी कन्याएं कैसा पूजा करें। तो मैं उनको बोलती हूँ वैसा ही पूजा करें जैसे सुहागिन महिलाएं करती हैं, वैसा ही पूजा करें। सिंदूर और बिछिया नहीं चढ़ाया जाता, बाकी सभी चीज़ें चढ़ा के और दान कर दिया जाता है। दान यानी कि जैसे दान आप मंदिर में कर दें सुहागिन औरत को, कुंवारी लड़की भी जो दान करेगी वो सुहागिन औरत को इसलिए दान करेगी कि आपकी तरह मैं भी सुहागिन हो जाऊं, मेरा भी विवाह हो जाए, मेरा भी पति सुंदर स्वस्थ और संपन्न मिले, इसलिए सुहागिन महिला को ही दान कर दिया जाएगा। जो 3, 4 साल से या 5 साल से व्रत नहीं रह रही हैं, वो क्यों नहीं रह रही हैं वो तो भोलेनाथ जाने, पर जब भी जागो तभी सवेरा। अभी इस साल से आप व्रत करना चाहते हो तो ज़रूर करो। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका ये कहना है, कोई अभी मैं सुबह जवाब दी हूँ लगभग 1.5 घंटा तक, तो कोई 9 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 7 महीने की, 8 महीने की। तो मेरा यह कहना है कि तीज पर्व जो है, जो करवा चौथ, जो भी बड़े बड़े सालाना पर्व होते हैं, ये बहुत बड़ा पर्व होते हैं, तो इनको छोड़िए नहीं। आप गर्भवती हैं ठीक है, आप क्या करें, भरपूर फलाहार लें, अन्न न खाएं, लहसुन प्याज सब्जी ये सब चीज़ें, चाट पकौड़ा न खाएं, फलाहार लें। फलाहार में जो भी फल आपको पसंद हो वो लें, चाय पिए, पानी पिए, सभी कुछ खा सकती हैं, पी सकती हैं। और व्रत को न छोड़ें, इस साल ऐसे ही व्रत रहें कि बच्चा जो पेट में है वो भूखा न रहे। फिर अगले साल से निराजली व्रत करें तो व्रत कर सकती हैं। आपको बता रही हूँ कि सुबह उठें, जिन पति पत्नी में मनमुटाव रहता है या पति पत्नी के बीच पति पत्नी और कोई वो आ जाता है, तो उसके लिए भी उपाय बताऊं। तमाम कमेंट भी आते हैं कि पति पत्नी और वो के चक्कर में घर गृहस्थी पूरा चौपट हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, पति तो आपकी बात मानेंगे नहीं, कुछ करोगे, लेकिन फिर भी कह के देखना। तीज के दिन सुबह, जैसे आप आजकल का तो प्रचलन है कि देर में उठना, तीज के दिन जैसे कल तीज है तो आज दांत वगैरह सब साफ कर लो, रात को जल्दी सो, सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाओ। उठने के बाद उठते ही चारपाई में ही मन में संकल्प लो कि आज आप तीज का व्रत निराहार, निराजल, बिना जल और बिना पानी के। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बता रही हूँ, जो प्रेग्नेंट हैं उनको बता रही हूँ कि वो क्या संकल्प लेंगी कि हे प्रभु, हम 2 जीव से हैं, यानी हमारे अंदर भी जीव है, उसको स्वस्थ रखने के लिए हम आपका इस बार निराजली व्रत नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसा संकल्प लें, उठते ही, नहीं कि नहा धो के लिए, धरती पर पाँव रखने से पहले ही, हे माँ गौरी, हे भोले बाबा, इस बार हम आपका व्रत निराहार नहीं रह पाएंगे, फलाहार लेकर रहेंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जो निराहार और निराजल व्रत रहेंगे वो ऐसा संकल्प लेंगे। उसके बाद जल्दी नहा के, यानी प्रचलन है, रूल हो गया है कि चाय नाश्ता करके फिर नहाते हैं, तो ऐसा नहीं, सुबह जल्दी नहाएं। सुबह की पूजा मंदिर में जाके करें, वो पति पत्नी और वो वाले, यानी आपको जैसे शक है या आप जानते हो कि किसी और के चक्कर में आपके पति हैं, तो आप अपने पति से प्रेम से बोलें कि कल, यानी एक दिन पहले उनको चेता के रखे रहें कि कल आपको मंदिर चलना है, भले ही आप छुट्टी ले लें, या तो सुबह मंदिर जल्दी जाके, आप ऑफिस या बिजनेस में जाना है तो आप जा सकते हैं। तो अपने पति को भी सुबह जल्दी उठ के नहा धो लेने के बाद
बोले हमारे साथ मंदिर चलें। पति पत्नी जब मंदिर जाते हैं, या जैसे तमाम ऐसी विधियां हैं, जब पति पत्नी मंदिर जाके भगवान भोलेनाथ के सभी प्रिय वस्तुएं में आप लोग जानते हो, सर्च करो आसान ज़िंदगी में, तो तीज पूजन, महाशिवरात्रि पूजन या पशुपतिनाथ पूजन, जो भोलेनाथ का पूजन होता है, जब रुद्राभिषेक होता है, तो एक जैसी ही सभी चीज़ें चढ़ती हैं। ये सभी चीज़ों की व्यवस्था कर लें। अपने पति से भी बोलें कि आपके पूजा में सहयोग करें, और पति को सफ़ेद वस्त्र या क्रीम कलर के नए वस्त्र हों तो, यानी पहने वगैरह ना हो, अगर पहने वस्त्र हैं तो उनको धुल कर पहने, और आपके पास भी नया वस्त्र कोरा हो तो ठीक है, नहीं तो धुला हुआ वस्त्र पहन के मंदिर जाएं। पति पत्नी दोनों साथ बैठ जाएं। पता चला आप अपने पति की सुरक्षा के लिए पूजा कर रहे हो, आपका पति उसको चाहने के लिए कि हमको वो मिल जाए जो है, तो आप जब अपने साथ अपने पति को बैठाएंगे तो भोलेनाथ उनको सुबुद्धि देंगे कि ये पति पत्नी इनका दाम्पत्य जीवन सुखी बीते। तो इस बार अगर आपको ऐसा शक है या आपके पति ऐसा कुछ करते हैं, तो अपने पति को भी लेकर भोलेनाथ की सभी सामग्री, जैसे पति पत्नी पूजा करते हैं तो पत्नी हाथ पकड़ लेती हैं पति का, पति चढ़ाते हैं सामान, या तो पति या पत्नी दोनों जन चढ़ा सकते हैं, जो बेलपत्री, धतूर, मंदार, भोग, नारियल, सभी चीज़ें। शिव भगवान के सामने बैठ के पालथी मार के सुख आसन पर बैठ के स्तुति करें। सफ़ेद पुष्प, पीला पुष्प, अक्षत जरूर ले जाएं बिना टूटे हुए, पति पत्नी दोनों, और ऐसे बैठें कि दोनों, यानी कि वहाँ गठबंधन अगर ना कर सकें तो दोनों सटे रहें, यानी दूर दूर ना बैठें, पास पास बैठ के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे देवता, जैसे आपका वैवाहिक जीवन माँ गौरी के साथ सुखपूर्वक हिमालय पर बीता, वैसे ही हम लोग का जो थोड़ा बहुत जीवन है सुख से, समृद्धि से और प्रेम से बीते। ऐसा आप करके देखें, आपके पति को जरूर सुबुद्धि देंगे। आपके बच्चे होंगे या बच्चे होने वाले होंगे, वो सभी अपने माता पिता का पूर्ण प्यार और स्नेह पाएंगे। तो ये उपाय करके देखना। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार तीज में, तीज हस्त नक्षत्र में जब पड़ती है तो काफ़ी शुभ मानी जाती है। पिछले साल भी हस्त नक्षत्र में थी, कभी कभी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भी तीज पड़ती है, लेकिन जब हस्त नक्षत्र में और पूरा दिन और रात का हस्त नक्षत्र रहता है तो काफ़ी शुभ माना जाता है। इस बार 30 तारीख को दोपहर से 1:04 से शुरू होके और 31 तारीख को 12:04 पर समाप्त होगा। इस बीच में जो सुबह की पूजा है आप मंदिर में करोगे, लेकिन जो रात का पूजन है वो विधिवत आप कर सकोगे, क्योंकि हस्त नक्षत्र 11:38 तक रहेगा रात्रि को। हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ, दान, भक्ति, जागरण, ये सभी बहुत ही शुभ होता है, इसका फल अति बढ़ जाता है। तो इस बार हस्त नक्षत्र दिन रात है और 30 तारीख को बिल्कुल आप इसमें पूजा करें और बिल्कुल आपका पूजा शुभ होगा। इसका कई गुना, यानी जिन शुभ योगों से पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। उसी तरीके से जो रात्रि का पूजन होता है, जैसे आप सुबह पूजा सूर्योदय के बाद जब तक आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक आप मंदिर जाके पूजा करके आ सकती हैं, पति पत्नी दोनों साथ में। रात्रि का विशेष पूजन होता है, जो कि मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आप घर पर बनाइए, जो कि आसान जिंदगी में हम डाले हैं। कलश रखिए, चौकी सजाइए। तीज पूजा हम करके दिखाएं, आप सर्च करके देख लें। तो जो मंडप वगैरह बनाते हैं वो आप अलग से बना सकते हैं। तो 30 तारीख को मंगलवार के दिन हस्त नक्षत्र में शुभ वेला में 6:33 से पूजन शुरू करके 8:51 तक, 8:51 रात्रि तक विशेष शुभ मुहूर्त है। अब जैसे कि मैं बोल दी कि 6:33 से 8:51, तो आप इसमें इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम भी हो सकता है। मान लीजिए आप 6:33 से पूजा नहीं शुरू कर पाएँ तो आप 7 बजे से भी पूजा शुरू कर सकती हैं, 7:30 बजे से शुरू कर सकती हैं, और 8:51 बोली तो आप 9 बजे तक पूजा कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर क्या है, अभी सब एकल परिवार हैं, परिवार में एक साथ नहीं रहते हैं, और जैसे कहीं कहीं यहाँ पर, जैसे हम जहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं वहाँ क्या करते हैं, मोहल्ले के सारे लोग एक गणेश जी का पंडाल है, बड़ा सा मंदिर है, तो उसमें एकत्रित हो जाते हैं सभी महिलाएं, और बढ़िया माइक वगैरह रहता है, तो रात्रि जागरण करती हैं, भजन कीर्तन। तो बहुत सारे लोग जब रहते हैं तो क्या है कि आदमी जग लेता है, लेकिन अकेले है तो भूत जैसे क्या जगेगा।
जब जागरण होता है तो वो अखंड ज्योति भी जलता है। अखंड ज्योति कब से कब जलता है? पूजन जब शुरू होता है तो अखंड ज्योत जला देते हैं। जागरण करना है तो रात को सभी जग रहे हैं, उसमें तेल डालते गए, थोड़ी बत्ती को बड़ी करें, रात भर दिया जला, सूर्य उदय तक भजन कीर्तन होता रहता है। सूर्य उदय जैसे होता है तो दीप, कलश, गौरी, गणेश, शिवलिंग जो भी स्थापित रहते हैं उनको एक डलिया में या परात में करके और बाजा गाजे के गाने के साथ जाते हैं, तालाब में विसर्जन करके फिर दान वगैरह करके महिलाएं पारण करती हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन एकल परिवार जैसे कि महिलाएं बाहर हैं, फ्लैट में हैं, तो फ्लैट में भी उनका जो सभी रहते हैं कॉलोनी वाले वो भी ऐसा कर सकते हैं जैसी भी सुविधा हो। लेकिन एक और सुविधा है, मान लीजिए आपके यहाँ तालाब वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो जहाँ फ्लैट में आप लोग रहते हो तो वहाँ गार्डन तो रहता ही है। तो एक मैं तीज विसर्जन का वीडियो दी हूँ, आप उसको सर्च करके देखें। तो गार्डन के बीचों बीच नहीं, गार्डन के किनारे जहाँ फूल पौधे लगे हैं वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी हटाएं, गौरी गणेश और सभी चीज़ें वहाँ पर फूल माला चढ़े, शिवलिंग वहाँ पर डाल के, और विधि उसमें बताया गया है, कलश का पानी उन डाल के उसको मिट्टी से ढक दे जहाँ की किसी का पाँव न पड़े। ऐसी विधि से भी कर सकते हैं। तमाम लोग बोले कि हमारे यहाँ नदी तालाब नहीं है, दूर है, नहीं जा सकते, कोई नहीं ले जाता, तो ऐसी भी धरा विसर्जन भी, भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ तीज पूजन, थोड़ी बहुत आपको विशेष जानकारी दी हूँ, मुहूर्त बताई हूँ कि शाम को 6:33 से रात्रि 8:51 तक विशेष पूजन है। उसके बाद पूरी रात्रि जागरण का काफ़ी महत्व है। सुंदर सुंदर सा भजन डाली हूँ आसान जिंदगी में, उसको आप लोग गाइए। तीज भजन भी डाली हूँ, तो आपको मुहूर्त बताई हूँ। आगे वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर, जो भी आपके प्रश्न रहेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर सहित आगे विशेष और भी विशेष चीज़ें लाइव वीडियो में दूंगी। तो आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा जो वीडियो अभी मिला है, तो आप लोग को मैं बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें। तमाम लोग बोलते हैं हमारा आईडी बदल गया है, मोबाइल बदल गया है, तो आप उसमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तभी आपको सभी वीडियो मिलेंगे। तो आगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे बने रहें, आपको सुंदर सुंदर से वीडियो देंगे। लाइव वीडियो में तीज विशेष बताएंगे। तो आप सभी के लिए तीज पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।